जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस के बारे में जो सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। पड़ी किससे संबंधित थे? तो व्यापार से। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो गाय को दोहन करने वाले को क्या बोलते थे? दुहिता। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में किया था। गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो का आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? तो मार्को पोलो ने पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले किया था। व्यास नदी का प्राचीनतम नाम? तो विपाशा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावली क्या कहते थे? तो महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखूर। किसको कहते थे? अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसे अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना और एवं एक धर्माचार पाहुल किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टा दैत्य के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे किले की में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किए थे, अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो ऋग्वेद से। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक भी कहा जाता है हेरोडोटस को। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो भवभूति। महमूद के साथ आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। दिल्ली सल्तनत में हक ए सर्व का क्या था? तो सिंचाई। हक ए सर्व किससे संबंधित है? सिंचाई से। सिंचाई कर था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और जिसे क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में। कौन कौन से 7 वर्ग थे? दार्शनिक थे, कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्याय अधिकारी और पार्षद। ये मौर्य काल में 7 वर्ग थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर, जो कि पेशावर है वर्तमान का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यहाँ पे क्या दिया है? कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम ने।
शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो ये था 1861 का भारत शासन अधिनियम। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो बेंटिंग के द्वारा, बेंटिंग के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया? मौर्य वंश के शासनकाल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश का। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों ने। धन निकासी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरोज। सल्तनत काल में प्रांत की सेना का क्या कहलाती थी? तो हस्मे अथराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के साथ में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम शासक था। फुतुह उल उस सलातीन की रचना किसने की थी? तो इसामी ने 1350 में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तमी नामक ग्रंथ को रचना किस भाषा में की गई थी? तो प्राकृत भाषा में। सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? तो प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के किस शैली से निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में है? तो नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ को तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोलकपियम। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किससे संबंधित था? तो सिंचाई से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और इसी में आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में। 1919 में ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से। वड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में। वड़ावली कहाँ है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन विवाहित रहती थी, उनको क्या कहते थे? तो अमाजू। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का कब से कब तक क्रम रहा था? तो 1500 से 1000 BC तक। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था? तो बृहद्रथ। चालीस गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा भाग जो है
कहाँ नियुक्त किया था? तो इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में बनवाया था। बीवी का मकबरा किससे संबंधित है? बेगम रबिया दुरानी, जो कि औरंगजेब की बीवी थी। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन है? तो उस्ताद मसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। शिशुपाल वध की कृति संबंधित है माघ की। किसकी कृति है शिशुपाल वध? तो माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद, और भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाहिद वेश का एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? तो बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में किसने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 का। कितने जो है मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत? जो है 5। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? तो विजयनगर राज्य का। विधवा पुनर्विवाह जो होता था उससे कर नहीं लिया जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की। मीर बख्शी किसकी देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्व की उपाधि किसको दी गई थी? तो इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें है? तो कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। और किसके दरबार में थे कौटिल्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कमेंट करके बताएं। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? तो चंद्रगुप्त की। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। और कल्हड़ की राजतरंगड़ी कहाँ के शासनकाल की बात करता है? तो कश्मीर के शासन की। कल्हड़ की राजतरंगी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण कौन था? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा, जिससे रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनूची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रजमनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद के नाम से अज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। पहला उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र से। तो ये किससे संबंधित थे? टोडरमल भू राजस्व से। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। ये इनका कहाँ है? तो लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईसा पूर्व में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद बिन गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सतवाहन वंश का वह शासक कौन था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वेणकंटक की स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त होता है। किस मंदिर में
शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म को किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान जो है हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हुआ था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किस गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका का क्या था? सदका क्या होता था? एक मिनट। तो एक प्रकार का धार्मिक कर होता था जिसे सदका बोलते थे। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? तो जहांगीर। होलकरों ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो 1818 में, जनवरी 1818 में। पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेंडू बंदरगाह किस नाम से जाना जाता था? तो पेडोक के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर की अल्पायु के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। इनकी माता बुद्ध जी की माता गौतमी ने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था महिलाओं की श्रेणी में। श्री भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटावाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। चोल वंश के किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद में। आलमगीर टीला जो कि 1958 से पता लगा था, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीर का टीला है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय से। तोलवाक्पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? हरिसेन। किस मुगल शासक को सही बेखबर के नाम से जानते हैं? तो शाहो बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिविष्क्रमण कहा जाता है? तो ग्रह त्याग को महानिविष्क्रमण कहते हैं। और परिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, तो इनके उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में प्रत्याग किया था? तो दिव्या वदान से। 40 अमीरों का समूह जड़मूल से किसने विनाश किया था? बलवन ने। रिपीट हुआ है ये प्रश्न। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बिहारपुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उदाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन किस भाषा में करते थे? तो द्रविड़। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। संगम काल में राजा के जन्म को क्या कहा जाता था? पेरुनल। यागवल्क की स्मृति टीका किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहते थे? जैनुल अबादीन को। बाबर की आत्मकथा तजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल
सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किससे संबंधित है? तो अनार्यों से। संगम युगीन साहित्य की शैली में लिखी गई थी? तो काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंदावर का युद्ध किस के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। कब हुआ था? 1994 में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने। तहकीब ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। दीवाने कोही स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्री वैश्वानर तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को प्रस्तुत किए गए हैं? तो इंद्र को। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला पार्ट कल आएगा। थैंक यू।